सुनील जी ने कहा और पूछा कि किधर को हम लेकर जाना चाह रहे हैं समाज। बताइए अश्विनी जी, क्या समाज हम बना रहे हैं आज। अब आपको भी सुन लेते हैं सर, बोलिए। जी नीलू जी, देखिए सभी सम्मानित पैनलिस्टों को सुनने के बाद ये जो है एक ही विचार मन में उठता है कि मिटा देना चाहिए सभी धार्मिक स्थलों को जिसमें हिंदू अपना आस्था रखते हैं। वहां पर फिर से किसी औरंगजेब को हिंदुस्तान में पैदा होना है चाहिए कि जिसमें 40,000 से ज्यादा मंदिरों को, हमारे सांस्कृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का क्षरण किया। एक ये करना चाहिए क्योंकि हिंदू आस्था का तो कोई विषय ही नहीं है। विषय में देश दूसरे तरफ चला जा रहा है। देश जो है, ठीक है, राय साहब ने जो चीज कहा वो एक उनकी भाषा हो सकती है, लेकिन श्रवण जी जैसे इतने मतलब पुराने होने के बाद, इतना अनुभव होने के बाद देश किस दिशा में जा रहा है इस पर चिंता कर रहे हैं, तो ये एक वाकई चिंता का विषय है जिस पर सबको चिंता करना चाहिए। एक औरंगजेब और बनाना चाहिए, किसी को खड़ा करना चाहिए कि सारे का नेस्तनाबूद कर दो, ना कोई हिंदू धार्मिक स्थल रहेगा, यहाँ सब तजिया निकालेंगे, सब अल्लाह अकबर करेंगे। दो तीन बातें प्रमुखता से जो उठी हैं, बहुत विस्तार की बात नहीं है। शुरू से मैं शुरू करता हूं। अगर कोई दिक्कत हो रही थी संविधान को कि खतरे में है, सब कुछ है, तो मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वे से क्यों रोका? राय साहब से, सम्मानित राय साहब से मैं पूछना चाहूंगा, उस दिन राय साहब ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ जाकर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे करने से रोका? उस दिन वो ये सवाल इसलिए नहीं उठा। आऊंगी आऊंगी राय साहब, आपके पास आऊंगी, पहले शाही जी को बात कर लेने दीजिए। राय साहब आपके पास आऊंगी। जी जी, राय साहब एक मिनट, नहीं नहीं, पहले शाही जी को बात पूरी अपनी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ। जी बोलिए, बोलिए शाही बड़ा जी। ही स्पष्ट आदेश था कि सर्वे किया जाए, फोटोग्राफी की जाए, उसकी रिपोर्ट दी जाए, लेकिन वहां पर लोगों ने नहीं करने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। फिर मजबूर होकर कोर्ट ने, जज साहब ने एक स्पष्ट और सख्त आदेश किया कि अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और सर्वे करके हमको 17 तारीख तक रिपोर्ट दिया जाए। ये अगर डर नहीं होता तो वो चीजें नहीं होती और दूसरे पक्ष के लोग जाते। याद कीजिए, जब पिछले शुक्रवार की नमाज हुई थी तो वहां पर भीड़ किस तरीके से आई थी। अभी जो है सुनील साहब ने कहा कि क्या भीड़ तंत्र तय करेगी, उस दिन वो भीड़ नहीं दिखी थी जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, जिसके विरोध में जय श्री राम के भी नारे लगे थे, हर हर महादेव के भी नारे लगे थे। वो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी होगी। एक बात और राय साहब, मैं, आपने कहा कि इतिहास में कभी भी धर्म के पालन से किसी को नहीं रोका गया। कोर्ट कौन है तय करने वाली? सच बात है, आपने कहा कोर्ट कौन है कि भाई कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन दूर नहीं जाना है राय साहब। इसी श्रृंगार गौरी में जो रोज पूजा होती थी, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में एक दिन के पूजा के लिए किया गया, और उस समय जो है उस धर्म का पालन हुआ नहीं हुआ। और आज अगर 20 लोगों के वहां जाकर नमाज पढ़ने की बात आई तो आपको इतिहास का की याद आ गई। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, ये जब भी मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी तो श्रृंगार गौरी में एक दिन की पूजा का व्यवस्था बनाई गई थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आखिर धार्मिक मूल्यों का हम क्षरण कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? आज शिवलिंग मिला, वो फव्वारा है, ये हम कोर्ट की बात करेंगे, कोर्ट को फैसला करने दीजिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, क्योंकि हमको शिवलिंग दिखा है, उनको फव्वारा दिखा है। वो वजू करते रहे, वो चाहे फर्स्ट फ्लोर पर हो। और क्या आज जो है 15-15 फ्लोर के शिवलिंग नहीं बनाए गए हैं? 100-100 मीटर की, 100-100 फीट की जो है मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं देश में? ये 200 साल बाद अगर रहेंगी तो यही रहेंगी, कितने ऊपर मिलेंगे भगवान? तो ऐसी बात नहीं है, मामला पूरा कोर्ट का है, कोर्ट में आने दीजिए। और सीधा इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है अचानक? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में उस धार्मिक स्थल का कि हमारे दिल में है, हमारे एजेंडे में है, जिसका आक्रांताओं ने क्षरण किया है, जिसको नेस्तनाबूद किया है। मगर मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, संवैधानिक और न्याय व्यवस्था के तहत। अब अचानक
राय साहब कह रहे हैं कि छोटे से जज की क्या बिसात जो इतना बड़ा फैसला दे दे। तो मैं कहता हूं एक पीआईएल दाखिल कीजिए, आप वकील हैं, सम्मानित वकील हैं, इस सारी छोटी अदालतों को मिटा दिया जाए, हाई कोर्ट देश में रह जाए और सुप्रीम कोर्ट रह जाए। छोटे जज क्या पढ़कर आए हैं, बगैर जुडिशरी की परीक्षा के तो वो जज नहीं बने होंगे, या बहुत सीनियर वकील होंगे तो जज बना दिए गए होंगे। तो ये तो आपको जानना चाहिए कि आपने कहा कि क्या पढ़ के आए हैं। आपने पिछले बहस में भी कहा था, परसों तरसों हम लोग बैठे थे, कि उन्होंने अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग नहीं किया। उस दिन उनके पास आपको ज्ञान भी दिख रहा था और विवेक भी दिख रहा था, आज दिख रहा है कि कौन सी पढ़ाई करके आए हैं। तो ये तो पूरे देश में अगर कोई अधिकारी, कोई जज, कोई बैठता है तो अपनी प्रतिभा के बल पर बैठता है। वहां पर या तो बता दीजिए कि नकल करके आए हैं, इनको बना दिया गया है, ये कोटे के हैं, इनको ऐसे कोटे का भी होगा तो कुछ नंबर पाया होगा, कोई एग्जाम पास किया होगा। तो राय साहब ऐसा किसी भी माननीय न्यायाधीश के कहने का भी उसने क्या फैसला दिया होता, बंद करो सब, ये सब फालतू चीज है, तो सब लोग कहते कि हाँ बहुत अच्छा फैसला है, आप लोग कहते, लेकिन हम कहते नहीं है। आज न्याय सम्मत अगर तुरंत उन्होंने कोई फैसला दिया कि हाँ ये फाउंटेन है या शिवलिंग है, इस पर अगर कहीं कोई हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को कहीं भी दोहरी बना स्थिति बन रही है तो उसको सील कराइए, उसकी बाद में जांच होगी, उसके जांच के बाद जो फैसला आएगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन आज हम लोग इस पहले ही हर चीज का मतलब निकाल देते हैं। ऐसा तो किसी कोर्ट में है नहीं कि लोअर कोर्ट के जज ने कह दिया, जिला जज ने कह दिया तो मान लिया जाएगा। अदालतें बनी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, अब जो फैसला है, लेकिन एक दिन में इसका फैसला नहीं होना है। हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं और गर्व है हमें कि जो हिंदू पक्षकारों को वहां पर आशंका थी कि कुछ हिंदू निशान छिपाए जा रहे हैं, नंदी जी जिधर देख रहे हैं 300-350 सालों से वहां पर शिवलिंग होगा, और आज वो चीजें वहां पर मिली हैं। हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे नीलू जी की ये निशान है, वो निशान है, क्या जरूरत थी वहां पर पुताई कराने की, वहां पर कुछ सामान रखने की, सबको खुरच खुरच कर देखा गया और सब में धार्मिक चिन्ह मिले। तो मंदिर है, मस्जिद है, ज्ञान बापी नाम क्यों उसने नहीं मिटाया औरंगजेब ने? इसलिए नहीं मिटाया कि वो अहंकारी था कि देखना आने वाली पीढ़ियां ये ज्ञान बापी के नाम से मस्जिद जानी जाएगी। ज्ञान बापी का मतलब होता है ज्ञान का तालाब, और ज्ञान का तालाब जो है तालीम का तालाब नहीं था, वो तालीम नहीं लिखा था, ज्ञान लिखा था। तो उस अहंकारी औरंगजेब की कुछ चैनलों पर तो नीलू जी एक लाइन में खत्म करता हूं, एक लाइन में, कुछ चैनलों पर तो लोग आजकल इस कदर हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई जो बैठते हैं, मुस्लिम स्कॉलर लिखा जाता है उनके नीचे, वो उस आक्रांता को, और कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी उस आक्रांताओं का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि औरंगजेब बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, उन लोगों ने ये किया, उन लोगों ने वो किया। आक्रांता बताते ही नहीं है। तो ये विडंबना है देश की नीलू जी कि आज हम अपने आक्रांता के ऊपर बहस कर रहे हैं। जी नहीं, आपने अपने लॉजिक को अच्छे से प्रस्तुत किया है, और आप जो जिस चीज के लिए यहाँ पर डिफेंड करने के लिए हैं आपने उस चीज को कहा, लेकिन फिर बीजेपी इस बात को क्यों नहीं मान लेती, या आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि आप इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आधुनिक जो संविधान है और आज के देश में जिस तरह से एक इतिहास लिखा जाना चाहिए, आप तो देश को पीछे लेके जा रहे हैं। ये बात श्रवण जी ने भी यही कही कि आप देश को 800 साल या 1000 साल पीछे लेके जा रहे हैं। कि आक्रांताओं ने क्या किया आप ये दिखाना चाह रहे हैं आगे की पीढ़ी को। इस बात को फिर मानिए कि आप इतिहास को टैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब एक समाचार बता दूं कि 2 दिन का समय कोर्ट ने दे दिया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। ये ताजा समाचार है आप लोगों को। सनी अशोक मिश्रा हटा दिया गया, ये भी समाचार है सनी जी। अजय जी हटाए गए। विशाल सिंह पेश करेंगे जी, उनको हटा भी दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया गया। 3 थे, 2 रहेंगे, तब भी कोई ऐसा उसमें नहीं। ये बात भी ना, अगर अदालती आदेशों के आचरण के खिलाफ आप काम करेंगे तो उसकी नहीं, मैं 2 चीजों पर आता हूं, 2 चीजों पर। कई बार नीलू जी अभी कहा जी 1991 का हवाला दिया गया कई बार। और राय साहब देखिए, मैं वकील नहीं हूं, आप पेशे से वकील हैं और सीनियर वकील हैं और सभी प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन उस 1991 में एक एग्जम्पशन भी है, उसको भी पढ़ा जाए। एग्जम्पशन ये है कि जो 1947 के पहले की बात जो देखा गया है कि उसकी कोई भी उसका चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला जाएगा, शब्द कुछ दूसरे हो सकते हैं, मैं नहीं उस पर जा रहा हूं,
लेकिन उसमें एग्जम्पशन ये है कि जहां पर 100 साल पहले की चीज है और एएसआई का वहां पर आर्कियोलॉजिकल का मामला आता है, उस मामले को कहीं भी सुनवाई के लिए किया जा सकता है। वो